हेलो एवरीवन। तो चलो और देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी फिफ्टी में। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला जोन है, ये वाला जो रेड जोन है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन था। ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो सबसे अच्छा तो यहाँ पे पहले तो जिस दिन क्लोजिंग दिया था उस दिन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनता था। ठीक है, कि यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो एक टारगेट यहाँ तक आसानी से बनता था 1:1 या 1:1.2। ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड बनता है बढ़िया। दूसरी चीज़ देखो, अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। और फिर से जब मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ बायर्स को ट्रैप किया और मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत सारे जो सेलर्स यहाँ पे अपनी एंट्री बनाए होंगे, वो या तो अपनी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किए होंगे ओवरनाइट के लिए, और बहुत सारे नए नए सेलर्स भी यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत इंस्टेंटली यहाँ पैसा बन सकता है आपका। देखो यहाँ पे पहले तो इन दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे क्या है, गैप है। कितने का गैप, कितने पॉइंट का गैप है, 577 से लेके 614 का गैप है, यानी कि 30-40 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप है। अभी यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हो सकता है कि मार्केट कल गैप डाउन खुले, तो यहाँ पे तब तक कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे तभी अपना पोजीशन एक्टिवेट करना है जैसे ही मार्केट में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, ध्यान से सुनना, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो क्या होगा, जो भी सेलर लोग यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे घुसे होंगे। ठीक है, पहले तो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तो उनका यहाँ पे लॉस चलेगा, तो मार्केट एक स्पाइक मार के ऊपर वापस इस जोन में आ सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 15 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे आ गई तो ध्यान से सोचो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेलर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, एकदम इस पॉइंट पे जो भी सेलर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पे कहीं पे, इस जगह पे, इस वाले जोन पे, वो क्या होगा, वो सारे सेलर डरने लग जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, नॉर्मली जब भी क्या होता है, मार्केट जब भी एक स्टॉप लॉस के करीब आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस तो हिट होते ही हैं, बहुत सारे लोग अपना पोजीशन क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। इसीलिए मार्केट बहुत ऊपर एक स्पाइक मार देता है। और देखो यहाँ पे कितने स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, एक स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन जो ये वाला जोन है, ये जोन एक ऐसा जोन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो आपको टारगेट कहाँ से कहाँ तक करना है, सिंपल है, आपको यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, सीधा सीधा इस लेवल के यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस ले लेना। ठीक है, छोटा सा, और टारगेट इस जोन के हाई तक ले लेना है। और यहाँ पे आसानी से 1:2 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे ही इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराएगा एक जंप मारेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट 25687 तक यहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर वो एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई। अगर मार्केट इस जोन के नीचे खुलता है तो वो एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे इस जोन को अगर ब्रेक करता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन को अगर ब्रेक करता है तो प्रॉपर सेलिंग का ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुलता है तो बाइंग का ट्रेड बनेगा, या तो मार्केट इस लेवल के, इस ऑरेंज लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे बाई का ट्रेड बनने वाला है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुन लो। और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो क्या होने वाला है, जो भी सेलर लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, या जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, वो सारे लोग यहाँ पे क्या है, डरने वाले हैं। ठीक है, और उसी डर का फ़ायदा उठाना है और उसी मोमेंट में आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में, तो अगर इस गैप के ऊपर खुलेगा तो पहले ही यहाँ पे एक स्पाइक मारने की कोशिश करेगा, जैसे ही बायर्स घुसेंगे तो फिर वो रिट्रेस कर जाएगा, फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा इस जोन के अंदर, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दे दे, भाई बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे ऊपर का बनने वाला है। चाहे तो आप इसके ऊपर, और अगर इस जोन के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी कि 25687 के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो मार्केट पूरा पूरा यहाँ तक मूव करने वाला है। ठीक है, 25752 तक का। तो कल का यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये गैप अपने भी सिस्टम में मार्क कर लो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में बहुत अच्छा गैप है। और गैप क्या बताता है, स्ट्रेंथ। तो गैप यहाँ पे दिखा रहा है कि वो सेलिंग का स्ट्रेंथ बता रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाए होंगे। तो मार्केट उनको डराने की कोशिश करेगा पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसके बाद जब रिट्रेस करेगा तो उनको होप देगा कि वो उनके डायरेक्शन में जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, सेलर्स, और अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि उनका ब्रेक इवन थोड़ा ऊपर में ही हो जाए, मतलब यहाँ तक मार्केट को मूव ना करना पड़े, जो भी लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए होंगे।
तो यहाँ पे श्योर शॉट बाय का ट्रेड बनने वाला है कल, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है। और अगर मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस उड़ेगा, ये स्टॉप लॉस उड़ेगा और यहाँ पे भी नीचे इस जोन तक यहाँ पे कहीं आ सकता है। तो नीचे भी आपको आसानी से 70-80 पॉइंट्स मिल जाएंगे और ऊपर भी आपको आसानी से 70-80 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छी ट्रेडिंग क्या होती है, जहाँ पे आप ये पकड़ पाओ कि सेलर कहाँ पे डर रहा है या बायर कहाँ पे डर रहा है। अगर जहाँ पे सेलर डर रहा है वहाँ पे आपको बाय का ट्रेड लेना है, जहाँ पे बायर डर रहा है वहाँ पे आपको सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बस ये बात मेरी ध्यान रखना कि जो भी बायर्स के स्टॉप लॉस है वो यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, सेलर्स के यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो ये सब लोग डरने लग जाएंगे और मार्केट इस जोन के अगर नीचे रहेगा तो जो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे, बायर्स जो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे, वो सब लोग यहाँ पे डरने लग जाएंगे, तो मार्केट नीचे मूव करेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, ठीक है। मैं बहुत जल्दी ही इंडियन मार्केट पे भी मैं लाइव करने वाला हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, साथ में ट्रेड करेंगे और बहुत सारे नए नए एनालिसिस और बहुत सारी नई नई स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज़ को एकदम नोट करके रखना और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको निफ्टी 50 का और क्रिप्टो का भी, बिटकॉइन का भी, हर चीज़ का एनालिसिस मिलता रहे। अभी मैं क्रिप्टो का, गोल्ड का, बिटकॉइन का मैं लाइव करता हूँ, उसके लिए मैं शाम को आता हूँ और जल्दी मैं इंडियन मार्केट का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना और कमेंट भी कर देना ताकि अगर कुछ भी आपको जानना है या कुछ और चीज़ें समझनी है तो मैं कमेंट को देख के एक एक कमेंट का मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो फिर कल बढ़िया से ट्रेड करना, कल मंडे है और बढ़िया पैसा बनाना। चलो गुड बाय।